हेलो फ्रेंड्स, वी आर राजीव गिरी। वेलकम टू गोस्वामी लर्नर क्लासेस। हम लोग जो है यूपी टेट सी टेट के अंतर्गत हम लोग जो है आज जो है बाल मनोविज्ञान में जो है क्या पढ़ेंगे, पावलाव का अनुकूलित क्रिया सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनरिंग थ्योरी। तो आईपी पावलाव ने, इवान पेट्रोविच पावलाव महोदय ने अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि जब व्यक्ति अस्वाभाविक उत्तेजक के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया करता है तब अनुकूलित अनुक्रिया होता है। ठीक है दोस्तों, उन्होंने ये बात जो है सिद्ध किया अपने प्रयोगों के माध्यम से, अपने थ्योरी के माध्यम से। तो हम लोग देखते हैं कि किस तरह इवान पेट्रोविच पावलाव ने अपने सिद्धांतों को जो है सिद्ध किया है, किस तरह से सिद्ध किया है और इसका शैक्षिक महत्व क्या क्या है, इस पे जो हम लोग परिचर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं हम लोग। उन्होंने कहा स्वाभाविक उत्तेजक, क्या अस्वाभाविक उत्तेजक यानी कृत्रिम, अप्राकृतिक के प्रति स्वाभाविक, उन्होंने क्या किया कि अस्वाभाविक उत्तेजक से क्या किया, उन्होंने स्वाभाविक अनुक्रिया, अस्वाभाविक उत्तेजक से स्वाभाविक अनुक्रिया कराया। तो यही उन्होंने अपने सिद्धांत में क्या किया, सिद्ध किया है, जिसे जो है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं। यही उनकी थियरी का, यही उनके प्रयोगों का, या इवान पेट्रोविच पावलाव महोदय ने अपने प्रयोगों द्वारा यही सिद्ध करने की कोशिश की है कि किस तरह से जो है अस्वाभाविक उत्तेजक से स्वाभाविक अनुक्रिया या क्रिया कराई जा सकती है। तो जैसे अस्वाभाविक उत्तेजक है, कृत्रिम या अप्राकृतिक भी इसे कह सकते हैं या कहा जाता है। जैसे रस्सी से डरना क्या है, प्राकृतिक है। वहीं पे अगर यहाँ पे सांप होता तो स्वाभाविक उत्तेजक हो जाता, और स्वाभाविक उत्तेजक से स्वाभाविक अनुक्रिया कराना स्वाभाविक सी बात है। यह अनुकूलित नहीं होता, यह अनुबंधित नहीं होता, इसमें अनुबंध या अनुकूलन है ही नहीं। तो उन्होंने जो है अस्वाभाविक उत्तेजक से स्वाभाविक अनुक्रिया कराई। यही उनका जो है मेन फंडा है, मुख्य उद्देश्य यही है कि किस तरह से जो है अस्वाभाविक उत्तेजक से स्वाभाविक अनुक्रिया होती है। तो पावलाव महोदय ने कहा, क्या कहा, उन्होंने कहा स्वाभाविक उत्तेजक यानी कि मूल उद्दीपक क्या हो सकता है। जैसे आपका सांप हो गया, सांप को देखकर डर गए, सांप को देखा डर गया, बंदा या बालक या व्यक्ति डर गया, तो स्वाभाविक सी बात है, सांप को देख के कोई भी डर सकता है। लेकिन वहीं अगर रस्सी को कोई देखकर डर जाए तो यह जो है कि क्या होगा, अस्वाभाविक आकृति में अप्राकृतिक है। सांप तो है नहीं, लेकिन वह डर रहा है, व्यक्ति प्राकृतिक रूप से डर रहा है। क्या समझ कर, रस्सी को सांप समझ करके, काली रस्सी को या रात में पड़ी रस्सी को अचानक देख के डर जाता है। वह यह सोचता है कि यह क्या है, यह सांप है। क्या है, सांप है, इसलिए वह डर जाता है। तो वह जो है स्वाभाविक अनुक्रिया वहां पे कार्य करती है, यानी कि प्राकृतिक क्रियाएं वहां पे हो रही हैं। तो पावलाव ने कहा स्वाभाविक उत्तेजक यानी कि मूल उद्दीपक, जैसे सांप हो गया, भोजन हो गया। सांप से आपको डर लगेगा, क्या लगेगा, डर लगेगा, यानी स्वाभाविक अनुक्रिया हो रही है। स्वाभाविक उत्तेजक से स्वाभाविक अनुक्रिया होना तो स्वाभाविक सी बात है। कैसी बात है, स्वाभाविक सी बात है। भोजन देख करके मुंह में पानी आ जाना, भोजन हमने देखा, मुंह में पानी आ गया। जलेबी देखा, पानी आ गया। रसगुल्ला देखा, पानी आ गया। अरे यार भाई मेरे, तो स्वाभाविक सी बात है, किसी के भी पानी आ जाएगा। लेकिन वहीं पे जो है रस्सी देख करके डर जाना, यह स्वाभाविक सी बात नहीं है। उन्होंने क्या किया, अनुबंध लगा लिया, अनुकूलन कर दिया, यानी अस्वाभाविक उत्तेजक से स्वाभाविक अनुक्रिया में। तो हम लोग आगे देखते हैं। तो नया उद्दीपक यानी नए उद्दीपक के अंतर्गत अस्वाभाविक या कृत्रिम उद्दीपक को लेते हैं और उससे जो है उन्होंने क्या कराया, स्वाभाविक अनुक्रिया करा लिया। जब उन्होंने स्वाभाविक अनुक्रिया करा लिया तो यही उनका मुख्य उद्देश्य था, यही वह सिद्ध करना चाहते थे। इसका बहुत बड़ा शैक्षिक महत्व भी है। सर्वप्रथम हम लोग समझते हैं पावलाव का प्रयोग। पावलाव ने प्रयोग जो किया था, किस पे किया था, किस तरह से किया था। तो आइए साथियों, हम लोग जो है पावलाव के प्रयोग को समझते हैं। उन्होंने किस पे किया था, कैसे किया था, किस तरह से किया था और इसको किस तरह से सिद्ध किया था, उन विशेष करके उनके प्रयोगों को समझते हैं। और जो है इसके साथ ही साथ
जो है शैक्षिक महत्व को समझते हैं, जो एक अध्यापक के लिए, जो एक शिक्षक के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पहलू है, उसको भी समझेंगे। यानी पावलोव महोदय ने किस पे प्रयोग किया था? कुत्ते पे प्रयोग किया था। किस पे किया था? कुत्ते पे किया था, एक भूखे कुत्ते पे किया था। हम लोग उसको समझते हैं, ठीक है। पावलोव महोदय ने पावलोव का जो प्रयोग था वह पालतू कुत्ते पे था या कुत्ते पे था? किस पे था? कुत्ते पे था। पावलोव ने क्या किया? एक भूखे कुत्ते को या कुत्ते को जो है क्या किया? एक ध्वनि रहित कमरे में बंद कर दिया। भूखे कुत्ते को ध्वनि रहित कमरे में क्या किया? बंद कर दिया या बांध दिया। और उसके गले का ऑपरेशन करके उसमें क्या किया? उन्होंने एक नली लगा दी, नलिका लगा दी, और उस नलिका को जो है एक परख नली से क्या किया? उसमें डाल दिया, ताकि कुत्ते के गले में जो होने वाली क्रियाएं हैं उसका पता चल सके। तो उस कुत्ते, भूखा कुत्ता इसमें है और यह लाल युक्त नली है। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे भोजन रखने या देने की व्यवस्था है। पहला क्या है? उन्होंने जो स्वाभाविक उत्तेजक क्या है? स्वाभाविक चीजें होंगी, जैसे गोश्त यानी कि भोजन, गोश्त का टुकड़ा कुत्ते के सामने रखा, भूखे कुत्ते के, वह भोजन को देखा, वह कुत्ता भोजन को क्या किया? देख होती है, यानी कि लार का आना शुरू हो जाता है। यानी कि पहली बार जो है थोड़ा सा लार का श्रावण होता है, जो इस परख नली में क्या होता है? कलेक्शन होता है, इकट्ठा होती है। पहली बार जो है थोड़ा होता है, फिर दूसरी बार आते हैं, भोजन देते हैं, अधिक होता है। तीसरी चौथी बार यही बार बार क्रियाएं होती रही। इसी बीच जो है घंटी बजाई गई, एक घंटी का प्रयोग किया गया, यानी नया उद्दीपक आया। क्या? घंटी। घंटी बजी यानी घंटी बजी, भोजन आया। घंटी के बाद भोजन, घंटी बजी, भोजन आया। कुत्ते ने लार का श्रवण किया, ठीक है दोस्तों। घंटी बजी, भोजन आया। घंटी बजी, भोजन, ये क्रियाएं बार बार की गई। उसके बाद क्या किया गया? भोजन का समय अधिक, घंटी और ये भोजन का जो समय था, ये जो है डिस्टेंस, इसका जो है क्या किया गया? इसको जो है खत्म कर दिया गया। और एक समय ऐसा आया कि घंटी के बजते ही लार का श्रवण होने लगा। यानी घंटी के बजते ही लार का श्रवण कुत्ते में होने लगा। यानी कि वो जो है अस्वाभाविक उद्दीपक से स्वाभाविक क्रिया करा लिए। कौन? पावलोव महोदय। यानी घंटी और लार में क्या किए? अनुकूलन करा लिए, अनुकूलित कर लिए। पहले क्या होता था कि भोजन के बाद लार का श्रवण होता था, लेकिन अब घंटी के बाद लार का श्रवण हो रहा है कुत्ते में। तो यही जो है, इसी क्रिया को जो है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत नाम दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग जो है अब इसके शैक्षिक महत्व को समझते हैं कि जो है कि पावलोव महोदय ने जो प्रयोग किया है क्या है, कैसे है, इसके शैक्षिक महत्व हम लोग पावलोव के सिद्धांत को सीआर बांड के रूप में भी प्रदर्शित किया जाता है, माना जाता है। सीआर बांड के रूप में भी प्रदर्शित या माना जाता है। तो जो है कि सी का मतलब है कंडीशनल, यानी अस्वाभाविक उत्तेजक। आर का मतलब है रिस्पांस, यानी अनुक्रिय। हम देखते हैं कि पावलोव के अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का शैक्षिक महत्व क्या है। तो शैक्षिक महत्वों में नंबर 1 पहला है, इस सिद्धांत में अनुबंध के द्वारा बालक में वांछित आदतों का निर्माण हो। वांछित मतलब कि जो
शिक्षक चाहता है उन आदतों का निर्माण आराम से या सहज रूप से किया जा सकता है अनुबंध के माध्यम से। यानी अनुबंध के माध्यम से बालकों में जो है क्या किया जाता है, अच्छी आदतों का या वांछित आदतों का निर्माण किया जा सकता है। और अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत में यानी कि इस सिद्धांत के द्वारा बुरी आदतों का निवारण एवं अच्छी आदतों का आचरण होता है। मनोविज्ञान का एक नियम है कि कोई भी आदत अगर पकड़नी है या छोड़नी है तो उस व्यक्ति या बालक या किसी को भी जिसको पकड़ना है वो जो है या छोड़ना है 21 दिन उसकी पुनरावृत्ति करे, वह स्वतः ही वह आदत आपके अंदर आ जाएगी और बुरी आदत छूट जाएगी। तो ये हो गया जो है। और यह सिद्धांत जो है भय एवं विभिन्न मानसिक रोगों का उपचार किया जाता है। ठीक है दोस्तों, भय एवं मानसिक रोगों का उपचार किया जाता है। बालक के व्यवहार को बदलने में सहायक होता है और है किसी भी बालक को अधिगम का समान अवसर प्राप्त होता है। और यह सहसंबंध जो है सहसंबंध के सिद्धांत पे कार्य करता है। सहसंबंध से आशय है बच्चों को चित्र के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से, तमाम प्रकार के जो है कि शैक्षिक सामग्रियों के माध्यम से जो है उससे संबंधित करके जो है बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देने का प्रयास और सहज रूप से उसको समझाने का प्रयास एक शिक्षक के द्वारा आराम से बहुत सहज रूप से किया जा सकता है। क्रिया की पुनरावृत्ति द्वारा यानी कि कहने का मतलब ये है किसी क्रिया को इसी पावला महोदय ने ही बताया है, किसी क्रिया को बार बार अगर किया जाए तो वह जो है क्या होती है, वह हमारे लिए या बच्चों के लिए सहज हो जाती है। तो शिक्षक को भी चाहिए कि बच्चों को जो है विषय वस्तु की पुनरावृत्ति कराई जाए। ठीक है दोस्तों, ये हो गया पावला का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। अब हम लोग जो है अगले वीडियो में स्किनर को लेके आएंगे, देखते हैं स्किनर महोदय क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं। वो स्किनर के जो है कि प्रयोगों पे चर्चा परिचय हम लोग करेंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल को जो है आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें ताकि जो है अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठाएं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, बेस्ट ऑफ।